आचार्य भट्टकेर स्वामी यहां पर कह रहे हैं कि ये संसार जीवों से भरा है और इतने जीव हैं, इतने जीव हैं, इतने जीव हैं कि हमारी प्रत्येक क्रिया से उन जीवों की हिंसा संभावित है, अर्थात उनकी हिंसा होता। चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, हर एक क्रिया में हिंसा 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 होगी होगी होगी। तो भगवान कहते हैं अब ऐसा तो हो सकता नहीं है कि मैं समस्त क्रियाओं को छोड़ करके हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाऊं। क्रिया तो मुझे करनी ही पड़ेगी। तो भगवान ने कहा क्रिया करने की मनाही नहीं है, क्रिया करो लेकिन समिति पूर्वक, देख करके चलो, सोच करके बोलो, सोच करके खाओ, देख करके रखो उठाओ, और निर्जंतुक स्थान में मलमूत्र का क्षेपण करो। ये ऐसी तुम्हारी क्रिया होगी तो हिंसा होने पर भी तुम्हें दोष नहीं लगेगा। देख करके चलने वाले साधु के पैर के नीचे जीव आकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी वह साधु अहिंसक है, और बिना देखे चलने वाले साधु के पैर के नीचे जीव दब करके ना मरे तो भी वह हिंसक है। इसीलिए जहां समिति का पालन है वहां पर हिंसा होने पर भी हिंसा नहीं है, और जहां समिति का पालन नहीं है वहां पर हिंसा नहीं होने पर भी हिंसा है। इसीलिए यहां पर आचार्य महाराज कहते हैं जिस प्रकार से कोई योद्धा युद्ध के लिए युद्ध के क्षेत्र में है और सामने वाला सैनिक, सामने वाला सेनापति, सामने वाला योद्धा उसके ऊपर लगातार बाणों की और भालों की बौछार कर रहा है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा है। बोले क्यों? क्योंकि उसने मजबूत लोहे का कवच धारण कर रखा है, और लोहे के कवच को धारण करने के कारण से तीर भी आते, टकराते हैं, टूटते गिर जाते हैं, भाले भी आते, टकराते, टूटते गिर जाते हैं, लेकिन उसका बाल बाका नहीं होता है। तो आचार्य कहते हैं इसी तरह जो साधु समितियों का कवच धारण कर लेता है उसके द्वारा होने वाली हिंसा से भी वह हिंसक नहीं होता है। आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से कमल पत्र पर चिकनाहट होती है और चिकनाई होने के कारण से उसमें पानी ठहरता नहीं है, इसी प्रकार से जो अपने चित्त को समितियों की चिकनाहट से चिकना कर लेता है उसके ऊपर पाप कण आकर के, पाप की बूंद आकर के ठहरती नहीं है। इसीलिए हमें अपने द्वारा समितियों का पालन करना चाहिए। और ये समितियां सिर्फ हम साधुओं के लिए ही नहीं है, श्रावकों को लिए ही देख करके चलना है, सोच करके बोलना है, सोच करके खाना है। जब हम छोटे थे हमारी मां हमसे कहती थी बेटा स्कूल जा रहे हो, देखभाल के चलना, देखभाल के चलना। मां ने घर से निकलने के साथ ही हिदायत दी थी, और देखभाल के चलने का मतलब होता है, देखने का मतलब दर्शन, भाल का मतलब ज्ञान, चलने का मतलब चारित्र, कि बेटा जिस रास्ते पे चल रहा है वह रास्ता मोक्ष मार्ग बने, अर्थात तू मोक्ष मार्गी बन करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ चल। तो मां ने उस समय सिखाया था देखभाल करके चलो। मां कहती थी बेटा ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ो का मतलब क्या है? पढ़ाई को ध्यान बना लो। बेटा ध्यान से लिखो। ध्यान से लिखने का मतलब क्या है? लिखाई को ध्यान बना लो। जो काम करना है ध्यान से करना है। जब उस काम को हम ध्यान से करते हैं तो वह क्रिया ध्यान बन जाती है। अब हम सोचते हैं और पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें? ध्यान करना नहीं है,
ध्यान से करना है, ध्यान से करना ही ध्यान है। अपनी हर आवश्यक क्रिया जब ध्यान से की जाती है तो वह आवश्यक क्रिया, चाहे पूजा हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे पाठ हो, चाहे भक्ति हो, चाहे जाप हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे सामायिक हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, हर क्रिया जब ध्यान से की जाती है तो ध्यान बन जाती है। लोग सोचते हैं कि ध्यान कुछ अलग से करने की चीज है। ध्यान अलग से करने की चीज नहीं है, सामायिक ध्यान से करने की चीज है। ध्यान से सामायिक की जाती है, ध्यान से जाप की जाती है, तो जाप ध्यान बन जाती है, वही ध्यान बन जाती है। हमने आंख मूंद करके तुमको बिठा दिया और कहने लगे कि चलो जैसा मैं बोलता हूं वैसा सोचो, तो तुम मुझे ध्यान से सुन रहे हो, इस कारण से मेरा सुनना ध्यान बन गया, और कुछ भी नहीं है। और फिर तुम कहते हो कि बड़ा आनंद आ गया महाराज जी, आपने क्या शानदार ध्यान करवाया। मैंने ध्यान थोड़ी करवाया, तुम्हें आंख मूंद करके बिठा दिया और ध्यान से तुमने सुन लिया तो ध्यान हो गया। ध्यान से सुना इसलिए ध्यान हुआ, ध्यान से पढ़ा इसलिए ध्यान हुआ, ध्यान से लिखा इसलिए ध्यान हुआ। हम ध्यान से लिखते नहीं है इसलिए गलती होती है। जो लोग ध्यान से लिखते हैं एक भी अक्षर नहीं कटता है, एक भी अक्षर नहीं बिगड़ता है। जो ध्यान से पढ़ते हैं एक भी अक्षर छूटता नहीं है, एक भी अक्षर स्खलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह ध्यान से कर रहा है। तो ध्यान से की जाने वाली प्रत्येक क्रिया ध्यान है। तो ध्यान से चलो, तुम्हारा चलना भी ध्यान है। क्या? तुम्हारा चलना भी ध्यान है। ध्यान से बोलो, तुम्हारा बोलना भी ध्यान है। गजब हो गया। ध्यान से खाओ, तुम्हारा खाना भी ध्यान है। अब हम टीवी देख रहे हैं और खा रहे हैं तो क्या ध्यान रहेगा? क्या खा लिया पता ही नहीं, कैसे काम चले। इसीलिए ध्यान की डेफिनेशन यदि तुम्हें सुनना और समझना है और कैसे करना है, तो बस आज इतना ही सूत्र लेकर के जाना कि ध्यान से की जाने वाली प्रत्येक आवश्यक क्रिया ध्यान है। बस आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, आप ध्यान में पहुंच जाएंगे। तो ध्यान से जब हम करते हैं वह क्रिया समिति बन जाती है, वही क्रिया हमारे कल्याण का कारण।